हेलो माय डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन टॉक इंडिया, जिसमें हम मज़ेदार एक्टिविटी के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 11 लाइन्स एंड लाइन्स, और यह है पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम मज़ेदार एक्टिविटी के साथ लाइन्स के बारे में समझेंगे। आपके क्लास 2 मैथ मैजिक के टेक्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे मिन टॉक इंडिया चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर आप किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्यारा चैप्टर लाइन्स एंड लाइन्स, और हम अलग अलग टाइप के लाइन्स को बनाना सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि लाइन होता क्या है। लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जो सीधी सीधी चलती रहती है, वो कभी भी ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा या फिर गोल गोल करके ऐसे नहीं जाती। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या कहानी लिखी हुई है आज। हुज लाइन इट इज। टुडे देयर इज अ क्रिकेट मैच इन फातिमास स्कूल। फातिमा के स्कूल में आज एक क्रिकेट मैच चल रहा है। फातिमा, जसबीर एंड राइमा हैव ईच बॉट देयर ओन स्टंप फ्रॉम होम। आपने भी ज़रूर क्रिकेट खेला होगा, तो जो बैट्समैन होता है, जो बैटिंग करता है, उसके पीछे इस टाइप के कुछ लंबे लंबे डंडे लगाए जाते हैं ना, और इन डंडों पे अगर बॉल लग जाए तो बैट्समैन आउट हो जाता है ना। तो इन डंडों को हम स्टंप बोलते हैं। तो ये तीनों बच्चे, फातिमा, जसबीर और राइमा, ये अपने अपने स्टंप्स लेकर आए हैं और इन्होंने क्लासरूम के एक कॉर्नर में अपने स्टंप्स को रख दिया है। दे हैव केप्ट दी स्टंप्स इन अ कॉर्नर ऑफ ए रूम। अब फातिमा का जो स्टंप है वो देखिए उसने कैसे रखा है। फातिमा कीप्स हर स्टंप इन स्टैंडिंग पोजीशन। देख के ऐसा लग रहा है जैसे स्टंप स्टैंड है, खड़ा है। स्टैंडिंग पोजीशन होने का मतलब किसी भी चीज़ का ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रेट रहना, इसे हम स्टैंडिंग पोजीशन बोलते हैं। जबकि जसबीर का जो स्टंप है वो कैसा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। जसबीर हैज़ केप्ट हिज स्टंप इन स्लैंटिंग पोजीशन। इस टाइप का चीज़ जब हम नीचे से एकदम स्ट्रेट ऊपर नहीं जाते, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, उसे हम स्लैंटिंग पोजीशन बोलते हैं। ABCD लिखने के पहले भी सबसे पहले आपने स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन लिखना सीखा है। उसी तरीके का स्लीपिंग लाइन वाला स्टंप रखा है राइमा ने। राइमा हैज़ केप्ट हर स्टंप इन द स्लीपिंग पोजीशन। देख के ऐसा लग रहा है जैसे स्टंप स्लीप कर रहा है, सोया हुआ है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्लीपिंग पोजीशन। इसी चीज़ को हम हमारे नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन मतलब ऐसे नोटबुक में, मतलब ऐसे नोटबुक में। स्लैंटिंग लाइन मतलब ऐसे नोटबुक में, और स्लीपिंग लाइन मतलब ऐसे नोटबुक में। चलिए कौन से बच्चे का कौन सा नोटबुक है वो हम मैच करते हैं। तो फातिमा का ड्राइंग है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्टैंडिंग लाइन, ये वाला है फातिमा का नोटबुक। जसबीर का ड्राइंग है स्लैंटिंग लाइन, ये है स्लैंटिंग लाइन। तो ये है जसबीर का नोटबुक, और राइमा का नोटबुक में स्लीपिंग लाइन का ड्राइंग है, तो ये है स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज द नोटबुक ऑफ राइमा। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड सी व्हाट इज रिटन नेक्स्ट। लाइंस हमेशा स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, कहीं पे भी मुड़ते नहीं, और ऐसे जिगजैग या फिर गोल गोल तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो सीधी लाइन खींचने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। या तो आप अपने पेंसिल बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल बॉक्स का जो एज होता है, साइड होता है, वो एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। हम हमारी उंगली का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एकदम सीधा होता है। या फिर आप जो पेंसिल बॉक्स के अंदर स्केल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी जो साइड होता है, एज होता है, वो एकदम स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके हम A लिख सकते हैं। लेकिन जब हम B लिखने लगेंगे तो स्टैंडिंग लाइन के साइड में हमें ऐसे दो गोल बनाना होता है। तो इन गोल का नाम है कर्व्ड लाइंस, जो हम आगे पढ़ रहे हैं। एकतास लाइन आर नॉट स्ट्रेट। कर्व्ड लाइंस जो होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते। दीज आर कॉल्ड कर्व्ड लाइंस। CUR कर्व VED वर्ड, कर्व्ड लाइंस। Now you also try to draw some more curved lines by joining the dots. यहाँ पे कुछ white color के dots लगे हैं। इन्हीं dots को इस तरीके से join करके हमें curved lines बनाने की कोशिश करनी है। Something like this. ऊपर हमने 3 dots join किए, नीचे हम 4 dots को join करके इस तरीके के curved lines बना सकते हैं। ये एक उल्टा C है। चलिए एक सीधा C बना लेते हैं 4 dots को join करके। 1 2 3 4। एक और हम उल्टा इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, ये भी एक कर्व्ड डिज़ाइन है। क्या आपको पता है सिर्फ ABCD ही नहीं, हम हमारे नंबर्स को भी लाइंस के जरिए बना सकते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, फन विथ लाइंस इन द नंबर्स।
देखिए तो यहाँ पे जिज्ञासा के क्लॉक में क्या टाइम चल रहा है। नंबर 1 सबसे पहले है, उसके बाद वाला 2 है, दैट मीन्स 12। उसके बाद 2 डॉट हैं और उसके बाद 3 नंबर है, नंबर 3, और उसके बाद वाला 0 है, दैट इज नंबर 4। सो हियर द टाइम इज 12:30। टाइम के बारे में आप और ज़्यादा अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लाइंस का यूज़ करके नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो दिया है आपको, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हम मैचस्टिक्स का यूज़ करके कैसे नंबर बना सकते हैं। मैचस्टिक्स क्योंकि एकदम स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, तो हम उनका यूज़ करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 1 और 0 को ऐड करके 10, 11, 12 ऐसे बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। और उसके बाद जिज्ञासा ने नंबर्स के साथ साथ बहुत सारे लेटर्स भी बनाए, जैसे A, B यहाँ पे आपने बनता हुआ देखा है। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन हियर। आप भी बहुत सारे मैचस्टिक्स को कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट सम मैचस्टिक्स एंड हैव फन मेकिंग नंबर्स एंड लेटर्स। Number 1 question is there any number or letter that you cannot make with matchsticks? क्या कोई ऐसा नंबर है या फिर लेटर है A to Z के बीच में जिसे आप मैचस्टिक से नहीं बना सकते? देखिए नंबर तो मैंने यहाँ पे आपको सारे दिखा दिया, हम तो सारे नंबर्स बना सकते हैं। और अगर A to Z लेटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको फोटो दे दी है। इसमें हमने स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइंस का यूज़ करके A B C D E F G H करके पूरा Z तक स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करके A to Z लेटर्स बना लिया है। कुछ लेटर्स कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे अगर D को आप सीधा इस तरीके से लिख देंगे तो वो O के जैसे दिखेगा। इसलिए अगर आपको D बनाना है तो पहला मैचस्टिक ऐसे, दूसरा मैचस्टिक थोड़ा स्लैंट, तीसरा मैचस्टिक थोड़ा स्लैंट और चौथा मैचस्टिक को थोड़ा कट करके इस तरीके से हम D बनाएंगे। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन, is there any number or letter that you cannot make with matchstick? So answer is no. सभी numbers और letters को हम matchsticks का use करके बना सकते हैं। Next question is now write some numbers using straight lines. तो यहाँ पे इस ऊपर वाले फोटो में मैंने आपको सभी numbers straight line का use करके कैसे लिखते हैं वो आपको दिखा दिया है। तो आप इस जगह पे pause करके अपना आंसर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। Next question is what about writing letters? लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स, A to Z अल्फ़ाबेट्स भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। विच वंस आर ईजी? तो जैसे A, H, I, J, K ये सभी ईजी हैं, हम आराम से इसे लिख सकते हैं। लेकिन जिस लेटर में कुछ कर्व होता है, जैसे S हम कैसे लिखते हैं, ऐसे कर्व करके लिखते हैं। P में एक कर्व होता है, तो ये जो कर्व है इस कर्व को दिखाने के लिए हमें मैचस्टिक्स का सहारा लेना है, तब ये कर्व नहीं दिखता, इस तरीके का कॉर्नर नज़र आ जाता है। इसीलिए इस टाइप के लेटर्स को लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो अब आप बताइए विच वंस आर ईजी टू राइट, कौन से लेटर्स लिखना ईजी है? जिन लेटर्स में हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं, जैसे L में हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, H लिखने के टाइम स्ट्रेट लिखते हैं, I लिखने के टाइम स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं, T भी हम स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं। तो ये टाइप के लेटर्स लिखना ईजी होता है, इन विच वी यूज़ द स्ट्रेट लाइंस। और जिन लेटर में हम कर्व करके लिखते हैं उन लेटर्स को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है मैचस्टिक्स का यूज़ करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट वेयर एल्स नंबर्स एंड लेटर्स आर रिटन विथ स्ट्रेट लाइंस। तो जैसे हमने अभी एक घड़ी देखा, इस टाइप के क्लॉक को हम बोलते हैं डिजिटल क्लॉक, जिसमें हमें डिजिट्स नज़र आते हैं। तो घर के डिजिटल क्लॉक, रेलवे स्टेशन के डिजिटल क्लॉक, इसमें लाइंस का यूज़ करके नंबर्स और डे यानी कि लेटर्स लिखे हुए रहते हैं। इसके अलावा ट्रेन के ऊपर भी अगर डिजिटल में इलेक्ट्रिसिटी के लाइटिंग का यूज़ करके कोई नंबर या फिर नाम आ रहा होता है तो उसमें भी लाइंस का यूज़ करके ही नंबर्स और लेटर्स को लिखा जाता है। सो आई होप लाइंस का यूज़ करके नंबर्स और लेटर्स लिखने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आगे हम पढ़ेंगे डांसिंग लाइंस इन आवर पार्ट 2 वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। हम लाइंस का यूज़ करके खूबसूरत ड्राइंग बनाएंगे, डॉट्स का यूज़ करके भी खूबसूरत डिज़ाइंस बनाएंगे और वर्ली आर्ट बनाना सीखेंगे इन आवर पार्ट 2 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।